नमस्कार साथियों, एजुकेशन मिशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जनरल साइंस के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 किया, आज पार्ट 2 करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि? आंसर होगा अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? आंसर होगा प्रकाशीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, जब हम रबर के गद्दों वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं रहता है, इसमें स्थितिज ऊर्जा रहता है। चली हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हथौड़ा, इसमें गतिज ऊर्जा होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा आंसर होगा चौगुनी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता और ना ही विनाश? आंसर होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में द्रव्य चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सिद्ध अनुप्रयोग है? आंसर होगा पास्कल का नियम। अगला क्वेश्चन है, रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से व्यंग की गई होती है? तो आंसर होगा रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? आंसर होगा वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र का आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह आंसर होगा अंदर की ओर झुकता है। अगला क्वेश्चन है, जब दूध को प्रबल ठंड से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? अपकेंद्रीय बल के कारण दूध से क्रीम अलग हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, जब पानी की बाल्टी काफी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति में भी नहीं गिरता है क्योंकि अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। आंसर हो जाएगा अपकेंद्रन। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत अपकेंद्रन पर डिपेंड है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण होता है? आंसर होगा इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। अगला क्वेश्चन है, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? आंसर होगा रेखीय संवेग के। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? आंसर है
11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से अगर पृथ्वी तल से कोई प्रक्षेपित किया जाएगा तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है। आंसर होगा 24 घंटे। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो वह पिंड, आंसर होगा, पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो आंसर होगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। अगला क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। आंसर होगा, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद, आंसर होगा, पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। अगला क्वेश्चन है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जबकि लिफ्ट जा रही हो, आंसर होगा, त्वरण के साथ नीचे। अगला क्वेश्चन है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। आंसर 36,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है क्योंकि, आंसर होगा, पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा। आंसर होगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। तो आंसर होगा 1/6। अगला क्वेश्चन है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के घूमने का समय 2 गुनी होती है। अगला क्वेश्चन है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि बढ़ जाएगी। आंसर हो जाएगा डी, बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। आंसर हो जाएगा p²/2m। अगला क्वेश्चन है, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आंसर होगा, प्रत्यास्थता से। अगला क्वेश्चन है, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि, आंसर होगा, तेल का पृष्ठीय तनाव जल से कम होता है। अगला क्वेश्चन है, साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है। साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है। आंसर हो जाएगा पृष्ठीय तनाव। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है। आंसर होगा पृष्ठीय तनाव। अगला क्वेश्चन है, एक द्रव्य बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है, इसका कारण है पृष्ठीय तनाव। अगला क्वेश्चन है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह, आंसर होगा, लार्वा के सांस में बाधा डालता है। अगला क्वेश्चन है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण पृष्ठीय तनाव है। अगला क्वेश्चन है, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है, आंसर हो जाएगा उसके हाथ में। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ में क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है, न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है। तो आंसर होगा न्यूटन के
तीसरा गति नियम। अगला क्वेश्चन है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? आंसर होगा पृष्ठीय तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठीय तनाव, आंसर होगा घट जाता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठीय तनाव घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठीय तनाव, आंसर होगा घट जाता है। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठीय तनाव घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। संवातक कमरे की छत के निकट लगाई जाती है क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। अगला क्वेश्चन है, कथन है, अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं। कारण दिया हुआ है, अपमार्जक जल का पृष्ठीय तनाव बढ़ा देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी। कथन सही है, अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं, परंतु कारण गलत है। अपमार्जक जल का पृष्ठीय तनाव बढ़ा देती है, यह गलत है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि गुरुत्व नहीं होता। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं हो सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, यदि केसनली का व्यास दोगुनी कर दी जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई, आंसर होगा आधी रह जाती है। यदि केसनली का व्यास दोगुनी कर दी जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई आधी रह जाती है। अगला क्वेश्चन है, श्यानता की इकाई है, श्यानता की इकाई पॉइज होता है। अगला क्वेश्चन है, जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केस नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबाने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई कम व्यास वाली केस नली में अधिक होगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम व्यास वाली केस नली में अधिक होगी। अगला क्वेश्चन है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केसीय घटना के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से पल्लवन के नियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत है, यह सिद्धांत आर्किमिडीज का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक आर्किमिडीज है। अगला क्वेश्चन है, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। आंसर होगा ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। अगला क्वेश्चन है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। अगला क्वेश्चन है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयतन के बराबर। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर। अगला क्वेश्चन है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? आर्किमिडीज ग्रीस देश से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है। आसंजक बल का अभाव। आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, आसंजक बल का अभाव। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण आसंजक बल का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन है, तुल्यकालिक उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द। आंसर होगा पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला क्वेश्चन है, पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य है। आंसर होगा स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। अगला क्वेश्चन है, जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुप्रयुक्त है। अगला कथन है, रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो उपर्युक्त कथनों में केवल एक सही है, पहला सही है। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुप्रयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलता है तो पानी के सतह का पर क्या प्रभाव होगा? आंसर होगा उतना ही रहेगा। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? आंसर होगा उतना ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड के एक समांतरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो उसका वेग 29.4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण g/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान होगा 100 kg, क्योंकि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, पावर का SI मात्रक वाट किसके समतुल्य है? आंसर होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड क्यूब। अगला क्वेश्चन है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा वही रहेगा। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार वही रहेगा, चेंज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। इसका कारण है तरल का पृष्ठीय तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? आंसर होगा पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, यह एकमात्र कारण नहीं है। बाकी स्याही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, ये सब केशिकत्व का एकमात्र कारण है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो यह न्यूटन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। अगला क्वेश्चन है, पास्कल इकाई है, पास्कल दाब की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर दाब समतुल्य है, तो 0.1 बार के बराबर। अगला क्वेश्चन है, क्यूसेक से मापा जाता है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो
जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर हो जाएगा विद्युत बल। विद्युत बल न्यूटन। विद्युत बल का मात्रक न्यूटन होता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है। अगला क्वेश्चन है, एक भूस्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। एक भूस्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, बैटरी से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। अगला क्वेश्चन है, भारहीनता होती है। भारहीनता गुरुत्वाकर्षण की शून्यता स्थिति में भारहीनता महसूस होती है। भारहीनता गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में महसूस होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? स्टील। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? स्टील। अगला क्वेश्चन है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। अगला क्वेश्चन है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित होता है। भंडारित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होता है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण होता है। कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है। कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब सहसा कम हो जाए। अगला क्वेश्चन है, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। इसी कारण अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? आंसर होगा अपने हाथ बाहर की तरफ फैला देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग मान है 15 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन मीटर मात्रक है। न्यूटन मीटर यह ऊर्जा का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केजी द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है? तो आंसर होगा 9.8 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, दूध से मक्खन निकाल लेने पर दूध का घनत्व घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक पिंड का संवेग आंसर होगा एक सदिश राशि है एवं एक पृथकीकृत तंत्र में संरक्षित राशि है। अगला क्वेश्चन है, धक्का सह प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन,
चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि आंसर होगा यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग मध्य मूल वेग से कम होता है। दोस्तों आज यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।